Why do we call it big data? एजेंसीज के अलावा भी कोई चीज है? It's not just about surveillance, it's more than surveillance. Surveillance is one aspect of it. So yes, आपका उस हद तक तो ठीक है कि a lot of information is posted online, and that's where the word big data comes in. क्योंकि इंटरनेट जब से आया है तो लाइब्रेरी भी तो है ना, डिजिटल डेटा है. So a lot of it is online since the age of internet started. तो हम फिर उसको ये तो नहीं कह सकते कि it's just for surveillance purposes. It's a lot of data which can be used for a lot of purposes. और जो डिफरेंस था वो यही था कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन स्टार्ट की थी कि ट्रेडिशनली जो मीडिया था उसका कंटेंट स्पेसिफिक प्रोड्यूसर्स वगैरह कंट्रोल करते थे. राइट नाउ यू आर पोस्टिंग, शी इज पोस्टिंग, एवरीबडी इज पोस्टिंग, राइट? सो विच मीन्स देर आर टू मैनी प्रोड्यूसर्स ऑफ डेटा राइट नाउ. तो टोटल की तो सर्वेलेंस नहीं करेगी ना गवर्नमेंट. हमारे दैट्स वेयर द क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी, हम डिफरेंट क्लासेस में जो डिस्कशन स्टार्ट की प्राइवेसी का इशू भी वहीं पे आता है कि प्राइवेसी किस हद तक अप्लाई होती है. एंड एट द सेम टाइम जो हमने एक और चीज़ डिस्कशन स्टार्ट की थी वो ये थी कि फॉर इंस्टेंस हरिकेन जो हमने डिस्कस किया था, या इवन पाकिस्तान में तो आई एम नॉट श्योर कि 2005 अर्थक्वेक के दौरान कितना ये टेस्ट हुआ, बट आई थिंक उसके बाद पास्ट डेकेड में देयर वर टू मेनी फ्लड्स आल्सो. तो इसका मतलब है कि वो डेटा जो है वो सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं था बल्कि हेल्प के लिए भी यूज़ हो रहा होगा ना डिफरेंट प्लेसेस. तो डेटा कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म. सो आई वाज आस्किंग कि अभी तक कोई क्वेश्चंस हैं. हरिकेन सैंडी पे तो इन्होंने ये स्टडी, ये वाला चैप्टर बेस किया उसके दौरान, जिसमें उसने कहा कि ट्रेडिशनल मीडिया पे जितनी भी इमेजेस आई होती हैं उससे ज़्यादा 11,964 इंस्टाग्राम इमेजेस वर शेयर्ड. So, any comment or question on that part? Selfies, food, drink का concept क्यों ऐड किया था उसने when he was talking about the hurricane? They are all linked because people who are stuck need supplies, and people. ओके, सो फर्दर उसमें एडवांटेज ये थी कि सोशल मीडिया ने आपको ये जो डिफरेंट आपको डेटा की ये अवेलेबल हैं एंड सो मेनी अदर न्यू सॉफ्टवेयर्स, they have made it possible for everyday user to improve the quality of their images for example and to briefly edit them as well. तो इसका मतलब है कि you can, anybody and everybody can pick up a concise chunk and post it. Or I don't know when you started editing your images. When did you start editing it? When did you first edit? Yes. Have you edited it ever? Yes. And posted? Like I think the first ever edit that I've ever made was like 2014. Yeah, removing the red spot from the eye. Removing the red spot from the eye, or like using different filters together. Huh. I mean, like those type of filters. And filters were of animals, etc. For animals, and then different frames, for frames, and all that stuff. And then you used to post them on Facebook. Right. That was okay. So, which means कि social media can be used for gauging public reactions. यहाँ पे start में उसने दे दिया, right? और apart from जो आप कह रहे हैं कि citizen based surveillance, इसका मतलब ये है कि अगर government surveillance नहीं भी कर रही तो who is doing the surveillance? People. क्योंकि they are taking pictures and posting all the time. आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हों, परसों जब मैं यहाँ से निकली हूँ BNU के गेट के सामने, मेरा ख्याल है किसी स्टूडेंट की गाड़ी टकराई है एक सामने से आने वाली गाड़ी से, और बहुत बुरी तरह टकराई क्योंकि आई वॉज राइट बिहाइंड हिम, और मेरा ये ख्याल था कि जो इधर गई है वो उसके बाद मुझे आके मारेगी क्योंकि अगेंस्ट द ट्रैफिक आ रहा था ना. तो इस लड़के का तो बहुत बुरा हशर हो गया. सो पीपल टेंड टू टेक इमेजेस राइट अवे.
and post them. तो I think कि आपने भी आप कोई crisis नजर आ रहा हो, do you try taking pictures when you see something difficult or some situation, लेके उसको post किया है कभी? सिटीजन सर्वेलेंस कॉन्सेप्ट तो वहीं आ जाएगा ना, सिटीजन जर्नलिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट आया था। So if you are doing it, if you are posting it, you think that traffic department may be monitoring those kind of right? Okay. So गाड़ी में कभी रेडियो स्टार्ट किया है? 86.6 सुना? 86.6 लाहौर ट्रैफिक पुलिस का चैनल है। सो लाहौर ट्रैफिक पुलिस चैनल, अगर सुबह के वक्त अगर आप सुन रहे हो तो दे आर नॉर्मली इन्फॉर्मिंग यू कि किस जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक है और कहाँ से आप रूट लें और कहाँ से ना लें, राइट? सो बेसिकली इट मीन्स के उसको तो रेडियो को तो आप इंटरनेट रिलेटेड सर्वेलेंस नहीं कहेंगे, बट इट ऑल्सो सेज ऑल द टाइम के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि सिटीजन बेस्ड सर्वेलेंस या सिटीजन बेस्ड जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे आ जाते हैं, राइट? और जो इम्पोर्टेंट वर्ड था वो ये था कि आर सोशल एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन, चाहे वो हरिकेन हो और एनी अदर थिंग, ठीक है? और मैंने आपसे हमने क्या डिस्कस किया था कि बिटवीन व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज नॉर्मली पोस्टेड एंड व्हाट टाइप इज डेटा इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। सॉफ्टवेयर चीज़ों को गेज कर लेती है ना, व्हाट इट फाइंड्स डिफिकल्ट टू गेज। कैन यू रिकॉल? आपका नाम क्या? हाँ ईशा, आप तो प्रेजेंट थी ना? मैं आपसे बात कर रही थी कि विजुअल डेटा के अलावा भी और फॉर्म्स ऑफ डेटा हैं, व्हाट आर दोज फॉर्म्स एंड विच फॉर्म इज डिफिकल्ट टू गेज? टेक्स्ट है, विजुअल है और ऑडियो मैसेजेस हैं, एंड विच वन इज मोस्ट डिफिकल्ट टू मेजर? मतलब कुछ चीज़ों को, टेक्स्ट को तो वो सबसे आसानी से कर लेता है, वॉइस को भी आसानी से वो आइडेंटिफाई कर लेता है। थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू गेज आर बेसिकली आपकी जो विजुअल इमेजेस हैं। सो इट्स, और विजुअल इमेजेस के बारे में, बिकॉज आप एक इमेज को वी हैड गिवन अ स्पेसिफिक एग्जांपल कि यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, the software cannot perhaps differentiate as yet कि ये पिक्चर जो है क्राउड या पीपल सिटिंग इन नेशनल असेंबली है या बीएनयू ऑडिटोरियम। सो बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपने कौन से यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया में? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम एंड व्हाट एल्स? फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक एंड सो मेनी अदर साइट्स, आपकी ईमेल्स एज वेल। हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि पाकिस्तान जो है वो जो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं काफ़ी सारे, उनके साथ कितने सालों से पाकिस्तान हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट दी फैसिलिटी टू मॉनिटर, और उसके लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किए ऑफ एंड ऑन। कैन यू रिकॉल कि हमने किन सर्विसेज के हवाले से बात की थी कि गवर्नमेंट ने पहले इसको प्रेशराइज किया, फिर दूसरे को प्रेशराइज किया, फिर तीसरे को प्रेशराइज किया? फेसबुक को किया था। एंड हाउ लॉन्ग अगो वाज दैट? ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, दैट वाज मस्ट बी इन द पास्ट 4-5 years, 7 years मैक्सिमम, इससे ज़्यादा, मतलब लेस देन अ डेकेड ओल्ड, क्योंकि फेसबुक पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी इन द सेंस कि अगर आपने 1-2 दिन भी बंद कर दिया तो दिनों के पाकिस्तानीज कैन नॉट पोस्ट देयर मैसेजेस, और उनको जो हम यहाँ से डेटा पोस्ट कर रहे हैं वो तो इंटरनेशनली सर्वेलेंस में हेल्प कर रहा है। मैनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कैन सी आवर डेटा एंड अंडरस्टैंड कि आज पाकिस्तानी नेशन किस मूड में है और कौन सा। हाँ, टिकटॉक रिसेंटली बंद हुआ, और न्यू मिलेनियम के स्टार्ट में यूट्यूब बंद हुआ। न्यू मिलेनियम के स्टार्ट में आई टोल्ड यू कि सबसे पहले ईमेल्स के साथ गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया था। सो इफ यू लुक एट पास्ट 20 years डेटा, यू विल कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ सर्विसेज जो कि इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, और गवर्नमेंट उसको क्या करती है? मॉनिटर और
मॉनिटरिंग से अगला कॉन्सेप्ट फिर क्या होगा? अगर वो मॉनिटरिंग कर रही है तो मॉनिटरिंग के बाद वो क्या करना चाहती है? यू आर मॉनिटरिंग डेटा। नहीं, आई डेंट अंडरस्टैंड। आप देखिए ना, दोबारा बताएंगे आप क्या कह रही हैं? फॉर एग्जांपल आप ये देखें ना कि जो मुख्तलिफ डेटा आप शेयर कर रहे हैं वो डिजास्टर रिलेटेड हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग, पुलिसिंग जी। हाँ हाँ, फिर क्योंकि सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग। आई थिंक अभी रिसेंटली कोई चीज़ हो रही थी जिसमें कोई इंसिडेंट हुआ लाहौर में, एंड आई कांट रिकॉल के उस क्या इंसिडेंट था, बट इट वाज हार्डली अ मंथ और सो बैक, कुछ 6 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा, पिछले 2 महीने के अंदर की बात है, कि दिस पार्ट ऑफ द सिटी वॉज एक्सेसिबल। आप सेल फोन इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मॉल रोड और मॉल रोड से आगे जो सारा दाता बख्श वाला एरिया है वो पूरा का पूरा वहाँ पे सेल फोन जो है वो ब्लॉक हुआ था। एंड ऑफिस वर ओपन एंड आई वॉज गोइंग टू एसीज ऑफिस फॉर सम वर्क दैट डे, एंड आई रिमेंबर कि मैंने किसी को कॉल की कि मैं जा रही हूँ वहाँ पहुँचते ही आई गिव यू कॉल एंड यू कम एंड सी मी देयर। दे हैड टू आइडेंटिफाई मी विद फॉर सम वर्क, and I parked the car in AC's office, and all of a sudden I realized that my phone is no more working because I had crossed Mall, Punjab University, NCA, and entered that area. वो सारा का सारा area जो है वो jam पे था. But I still made a call. How did I do that? अपने सेल फोन से नहीं कर सकती थी, अपने सेल फोन के इंटरनेट से भी नहीं कर सकती थी. So I just went upstairs, और what I realized कि AC ऑफिस का अपना इंटरनेट चल रहा था. So I requested somebody कि वो मुझे अपने इंटरनेट से कॉल कराएं क्योंकि सेल तो उनका भी नहीं चल रहा था. तो they made a WhatsApp call for me. तो basically you can see कि surveillance जो है वो कितनी उसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं ना कि आपने आई कांट रिकॉल कि उस दिन क्या इंसिडेंट था, बट दिस इज़ वेरी रिसेंट, पिछले आई सेट के बिल्कुल रिसेंटली हुआ. सो इट मीन्स के सोशल एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है ना, सेम डे सेम सिटी फ्रॉम वन रोड टू अनदर. तो आप ये कह सकते हैं कि मजंग से आगे जैसे ही आप चौबुर्जी साइड पे पहुंचते हैं, योर फोन इज ब्लॉक. मजंग पे चल रहा है. जब आप गंगाराम के सामने पहुंचते हैं या मॉल एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डेटा इज बीइंग क्रिएटेड एंड डेटा इज बीइंग मॉनिटर्ड, राइट? सो फेसबुक पे आपने हैव यू एवर परचेस्ड थिंग्स वाया फेसबुक? शॉपिंग की? क्या परचेज किया? कपड़े वगैरह? सो डू यू फील कि जो फेसबुक पे जो आपको कितने ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं? प्लेंटी, मैनी, राइट? सो बेसिकली बिग डेटा कॉन्सेप्ट में कभी ऐसा हुआ कि फेसबुक ने आपको अचानक, या जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं उसमें देयर इज अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफर्ड टू यू एट द टाइम? एक्सपीरियंस हुआ? सो व्हाट वाज इट? वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब इट? क्या था जी? दोबारा बोलिएगा. आई सेड कि अगर आपने फेसबुक पे परचेजिंग की, शॉपिंग की, तो आपको लगा कि फेसबुक ने आपको फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रेस इट ऑफर्ड यू स्पेसिफिक प्राइस? नहीं लगा. ऑल राइट. सो बेसिकली वो यहाँ पे आपको सिंपली ये कह रहा है कि हम किसी ज़माने में व्हाट वी वर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स. फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स एंड शॉपिंग की ही बात कर लें, तो वी यूज टू रिलाई ऑन पीपल फॉर कलेक्टिंग डेटा एंड फॉर डिटर्मिनिंग प्राइसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कि किस वक्त सेल करनी है, कब क्या करना है. हाँ, तो उस पे तो सिर्फ यही होगा ना कि एक तो ये कि अगर आपको लग रहा है कि क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी उस पे दिखाई है, उसको तो आप दोबारा ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे, और प्रोबेबली यू ट्राई टू रिटर्न योर फर्स्ट वन एज वेल. ठीक है. यहाँ पे वो सिंपली ये कर रहा है कि जो हमारी सॉफ्टवेयर है, इट हैज़ मेड इट वेरी कन्वीनियंट फॉर अस
कि पहले वी यूज टू रिलाई ऑन अ टाइप ऑफ एलीट फॉर डेटा कलेक्शन. फॉर इंस्टेंस अभी जो इलेक्शन हो रहा है आज कल जो यूएस में हुआ, तो किसका वर्ड वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? वही जो पूरा मैनेज कर रहे हैं प्रोसेस. सो ट्रम्प का मेरा ख्याल है कल उन्होंने ट्विटर भी ब्लॉक किया फॉर अ लिटिल वाइल. So word of the elite was very important, right? लेकिन if so many people are posting online, so what word becomes more important than the word of the elite? Then इन देखिए ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है, राइट? पीपल यूज टू कोट के जी जो नवाज शरीफ ने ट्वीट किया या इमरान खान ने ट्वीट किया या जिसने भी ट्वीट किया, तो एलीट के वर्ड्स वर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी चूंकि बिग डेटा क्रिएट हो रहा है, पब्लिक डेटा क्रिएट हो रहा है, तो आप उसमें उसने सबसे ऊपर आपको दिया हुआ है 3 V's. नजर आ रहे हैं आपको? 3 V's विच आर वेराइटी, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम, राइट? तो वो आपको बिग डेटा के लिए ये कह रहा है कि यू कैन यूज दीज 3 V's. आपने वेलोसिटी वुड बी कंसिस्टेंट स्पीड. चेंजिंग स्पीड तो एक्सेलरेशन में आती है ना, सो वेलोसिटी वुड बी जो भी है बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो क्योंकि आप इंटरनेट और ऑनलाइन डेटा इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो आप उसको क्या नॉर्मली जब आप किसी ना किसी जगह पे डेटा एग्जॉस्ट हो जाता था इंटरनेट पे, तो इट्स नेवर एंडिंग काइंड ऑफ सिचुएशन. और दो यू स्टिल वुड से कि जी न्यूज़ या सर्टन इंफॉर्मेशन हैज़ लिमिटेड लाइफ, उसके बावजूद वो आपको ये कह रहा है कि जी एग्जॉस्टिव जो है बिग डेटा आर ऑल्सो एग्जॉस्टिव इन स्कोप. तो ले आप यू कैन स्टिल सी के आपको वो ये कह रहा है कि आपकी जितनी ज़्यादा जगहों से आ रही होगी उतनी ज़्यादा डिटेल होगी. फॉर एग्जांपल जो उसने पीछे आपको 11,900 समथिंग फिगर दिया अबाउट दी सैंडी हरिकेन, तो वैरायटी होगी ना. आपका पर्सपेक्टिव कुछ और है, मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और है. सो विच मीन्स कि इफ़ 11,964 इमेजेस वर टेकन, तो उसमें डिटेल बहुत ज़्यादा होगी. कोई जो है आप कह सकते हैं कि सम शॉट लुक्स लाइक अ बिग शॉट और लॉन्ग शॉट, एस्टेब्लिशिंग शॉट, while some other shot will show you something in minute details, राइट? सो डिटेल के साथ प्रिसीजन इंक्रीज होगी या नहीं होगी? जब आपके पास इतना ज़्यादा डेटा होगा तो उसमें दो तीन कंफ्यूजन आएंगी. फॉर इंस्टेंस जब आप अभी पेंडेमिक पे डेटा कलेक्शन कर रहे थे एंड यू वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कर रहे थे ना, ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज यूजिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दिस ईयर just to find out a little more about कोविड-19, राइट? और उसके बाद बीच में ये भी आ रही थी कि कौन सा डेटा रिलायबल है, कौन सा डेटा अनरिलायबल है, राइट? ऑल दोज क्वेश्चंस वर रेज्ड. तो बिग डेटा के अराउंड ये सारे क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, लाइक व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट नॉट टू बिलीव. लेकिन डोंट यू थिंक कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उसमें से आपकी प्रिसीजन की या you'll still be confused or you will find something which is useful? Like what? I mean, how you decide to verify your keyword. For instance, it always matters कि data post कौन कर रहा है, right? So if you know कि data WHO ने post किया है, WHO was trying कि आप WHO से accept कर लें. Like I think pandemic के दौरान you may have received दिस अलर्ट कि आप WHO को अलर्ट्स के लिए क्लिक करते हैं, थी आपके पास ऑप्शन. सो यू वुड से कि WHO इज प्रोबेबली अ रिलायबल साइट. देन यू वुड आल्सो नो कि BBC इज परहैप्स अनदर रिलायबल साइट, राइट? और यू वुड लाइक टू थिंक कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग रिलायबल डेटा. अब वो जी could be reliable. However, like if you take or Pakistani media for an example, so I don't think the media would be reliable as much as the direct website of the organization themselves. Okay. यहाँ पे जो मिडिल में सबसे आपको ऊपर एक नजर आ रहा है जिसपे वो कह रहा है डाइवर्स वेरिएबल्स. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेरिएबल? Variable is something that keeps on changing, and what would that be? The depth of the patients who came in and came
anything. For example, gender, male and female, right? So that is a variable because we are talking about 2 to 3 genders, right? And age, for example, it's changing. So variable, it's just saying कि जब आपको इंटरनेट से बिग डेटा मिलेगा तो आपके पास there would be a chance of getting detailed information, get it with more and more precision, and also correlate diverse variables. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि आज पंजाब में 1300 केसेस रिपोर्ट हुए, राइट? पंजाब में 1300 रिपोर्ट हुए तो फॉर इंस्टेंस अरसलान सिंध में कितने हुए? नो आइडिया, बट यू कैन डेफिनेटली इफ यू गेट बोथ द फिगर्स यू वुड नो कि किस जगह पे इस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, राइट? सो आपको सिंपली ये कह रहा है कि आप सेकेंडली यू कैन से कि जी पंजाब की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, तो यू कैन से कि जी किस जगह पे लाइक पंजाब सिंध वर्सेस उसके आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स को कोरिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 4 प्रोविंसेस तो वो आपका उसको यू कैन कोरिलेट डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है? एक चीज जो थी वो ये थी कि इमेजेस आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। तो अभी तक वो जो फेस रिकग्निशन तो है, और वी ब्रीफली डिस्कस्ड के गूगल जो था वो इट हैज बीन आस्किंग मोर और लेस एवरी अदर पर्सन अ फ्यू इयर्स बैक टू आइडेंटिफाई फॉर एग्जांपल प्लेसेस इन लाहौर कि ये मीनार पाकिस्तान है। एंड आई रिमेंबर कि मेरे अपने आई वाज सिटिंग ऑन माय कंप्यूटर व्हेन आई ऑल ऑफ अ सडन गॉट दिस मैसेज आइडेंटिफाई दिस प्लेस, एंड इट वाज अ प्लेस इन लाहौर। तो ऐसे ही मजाक मजाक में 4-5 प्लेसेस I did. Then I decided कि why should I do it? Well, Google would do it itself, लेकिन at the same time, public जो है that public likes contributing. As I said, I did it for fun's sake कि बैठे बैठे 4-5 locations लाहौर की appear हुई, I identified those places. So you can say कि sooner or later जो पिक्चर की भी बात कर रहे हैं उसकी भी precision increase होगी with time. सो सॉफ्टवेयर में आपके पास ये ऑप्शन तो है ना कि उसको आप इम्प्रूव करते रहें। सो बिग डेटा विल बिकम बिगर एंड बिगर, राइट? सो आपको एनी क्वेश्चन सो फार? राइट, सो ओवर अबंडेंस, ठीक है, ओवर अबंडेंस है। ओवर अबंडेंस कैन बी कंफ्यूजिंग हो सकता है ना, क्योंकि आपको रियलाइज करना है कि विच काइंड ऑफ डेटा इज रिलायबल एंड विच इज नॉट रिलायबल, राइट? ऑल राइट, सो कोई क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग दैट वी आर रीडिंग हियर? आपको सिंपली ये कह रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल कम्युनिकेशन, राइट? सोशल कम्युनिकेशन जिसको हम फेस टू फेस कहते थे, बट राइट नाउ आपकी हाफ ऑफ द क्लास इज ऑनलाइन, or despite university have opened, you can say कि पाकिस्तान में communication changed tremendously during 2020, right? So for example, I had asked university a couple of times in the past to start online courses, and that has been happening for the past 5 years. And what is being done now? Courses are online. So there was a situation that the whole world ended up with online communication in 2020. तो अगर कोई नहीं भी आ रहा था, because rest of the world was doing it online, so you can say कि there are always ways of making people do things, right? So this year we were made to learn communication through other means, right? और इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि क्लास में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स मौजूद भी होंगे तो क्लासरूम में नहीं है, ओके? ऑल राइट, सो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर टाइम गलत है। हाँ, बस ये याद दिला दीजिएगा कि अटेंडेंस में टाइम पे ले लूँ। ऑल राइट, सो बेसिकली आपको जो है जो उसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ये हैं कि इफ यू गेट फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स on your pages, do you get friends and followers on your pages, right?
सो जो हमारी डे टू डे पिक्चर्स होती थी विच वी वर नॉट शेयरिंग विद आवर फ्रेंड्स, वी आर शेयरिंग, ये आपने सभी किसी की है तो इसमें से निकाल दीजिएगा। सो बेसिकली यू कैन से कि जी वो वी आर मॉनिटरिंग, राइट, मॉनिटर कर रहे हैं, आवर फ्रेंड्स आर मॉनिटरिंग अस, वी आर सेल्फ मॉनिटरिंग आवरसेल्फ। हारिस वापस आ जाएं, राइट। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपका डेटा बहुत प्रिसीजन के साथ आपका सेल फोन ही आपको ट्रैक कर रहा है। योर सेल फोन नोज वेयर यू आर, राइट। सो विच मीन्स के पाकिस्तान में कितने सेल फोन होंगे फॉर एग्जाम्पल? जैन एनी गेसेस? सेल फोन यूजर्स 22 करोड़ में से यू आर सेइंग कि अगर एक, हाँ बताएं। मतलब कि 3 करोड़ से ऊपर तो डेफिनेटली है, because all of them are famous. 152 million. 152 million, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, right? So you can understand. 1.5 करोड़ का मतलब ये है कि आप about 18% of population you can tell precisely where the person is. So big data is there as well, right? आपसे वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो फेसबुक वगैरह है 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स विद 1 बिलियन पे है ना, 1 बिलियन इंस्टाग्राम, फेसबुक का आप क्या कह रहे हैं 9.6 मिलियन बिलियन। ऑल राइट, सो ओके जी, मेरे एक्सेल पे मेरे कंप्यूटर पे है, सो यू कैन कम एंड आस्क व्हाट इज योर नेम। हाँ, आपके पे रीडू या डिस्कस तो नहीं लिखा हुआ? अच्छा, रीडू एंड डिस्कस, प्लीज हम इसको खत्म कर लें, फिर आई कैन गो बैक टू असाइनमेंट। जिस पे रीडू लिखा हुआ है, आई हैड सेड कि देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर असाइनमेंट्स। वन कि आपको एक तो वो टॉपिक जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपकी पर्सनल ओपिनियन बड़ी मैटर करती है, राइट? सो नहीं ऐसा नहीं है। जैन, हाँ मुझसे पूछ लें। हारिस क्या हुआ? नहीं, ये इसलिए कि मैं इसको ए दे रही थी और इसको मैंने, अगर आप मुझे साइटेशंस नहीं देंगे तो मैं आपको ए के बजाय एफ दे दूंगी। अभी सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ बताया है कि यू कैन लूज योर ए बिकॉज यू हैव नॉट गिवन मी साइटेशंस। और नॉर्मली नहीं, अब आप इसको सिर्फ मिड टर्म में ही कर लीजिएगा जो भी है। अब मैं इसको सिर्फ ये वार्निंग के तौर पे आपको बताया है, इट इज ए, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप मुझे साइटेशंस नहीं देंगे तो यू कैन लूज योर बेटर ग्रेड, राइट? सो नॉर्मली अगर साइटेशंस नहीं है एंड पीपल हु गॉट रीडू और डिस्कस, असाइनमेंट्स में सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही थी, right? For example, Isha, you had a very good discussion in last class, right? Because I was asking you to use your own intelligence to answer the questions. जिन assignments में मुझे आपका नहीं होगी, definitely if somebody is giving good answers in class, it's very clear person can use his logic or her logic. So वो assignment में मुझे आपका personal logic अगर नहीं नजर आया तो फिर उस सूरत में मैंने उसको रीडू और डिस्कस का है। एक तो योर पर्सनल लॉजिक, दूसरा स्टूडेंट्स ने साइटेशंस नहीं दी गई, आपको इंडेक्स रेफरेंस चाहिए, आपको एंड रेफरेंस चाहिए। सेकेंडली आई सेड कि रियलिटी के साथ जरूर लिंक करें। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल आइडेंटिटी, इन इवन इन वेरी फर्स्ट क्लास आई डिड आस्क यू अबाउट आइडेंटिटी एज रियल एंड आइडेंटिटी एज डिजिटल। तो आपको लिटरेचर चाहिए। When you use literature, you will be talking about, you will give me citations, right? दूसरा आपकी your own opinion. थर्ड, मैंने आपसे कहा कि रियल के साथ कंपैरिजन करके दें, रियल के साथ। सो इफ आपका आप चंपा चमेली डिस्कस कर रही थी, जिया डिस्कस कर रही थी, ऑल राइट।
तो जिया जिया जो है क्लासरूम में तो हमने नहीं डिस्कस किया था, बट इट वाज फाइन दैट यू पिक इट अप। उसकी डिस्कशन में आपने उसके जो डिफरेंट जेस्चर्स या उसका कोई एक वीडियो क्लिप भी उठा लेती हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाता है। हाँ, तो उसके अंदर उसका एक्शन देखती ना, व्हाट शी वाज डूइंग, कंपेयर दैट एक्शन विद द एक्शन ऑफ अ रियल पर्सन। ठीक है। सो बेसिकली अगर किसी असाइनमेंट पे मैंने रीड या डिस्कस लिख दिया है तो उसमें उसकी वजह ये थी कि आई वाज अनएबल टू रीड योर पर्सनल ओपिनियन, so that is where I decided कि इसको right now you can redo it basically rediscuss में, so you add your opinion and you also add citations। citations add की भी हैं। हाँ, तो जिया जिया में रियलिटी से कंपैरिजन नहीं है, रियल पर्सन से कंपैरिजन नहीं है, राइट right? और उसके अलावा आपकी आई वॉज अनएबल टू रीड योर पर्सनल ओपिनियन, दो चीजें थी। सो दैट इज वाई आई सेड डिस्कस। ओके, सो एनीवन एल्स, अगर कोई और भी स्टूडेंट है जिसने ये किसकी थी, उसामा की, किसकी है? हाँ, सो आई वाज इन फैक्ट अ बिट सरप्राइज्ड कि एक दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ ऑनलाइन हैं दे डिड ट्रिमेंडसली वेल। तो उसमें ऑल राइट, सो गोइंग बैक टू मिस, हमारी मिड की और ये वाले असाइनमेंट बिल्कुल सेम है। नहीं, इससे ज्यादा है। फाइनल में यू हैव, सॉरी मिड टर्म में यू हैव मोर क्वेश्चंस, यू हैव 6 क्वेश्चंस राइट नाउ। एक है, एक ही अटेम्प्ट करना है। आई आस्क यू टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन ओनली, एंड आई एम थिंकिंग कि बिग डेटा ऐड कर दूं। ऐड कर दूं? वैसे कर भी दे तो अगर फाइनल, अगर मिड में नहीं भी डाला तो फाइनल में तो आ ही जाएगा बिग डेटा, बिकॉज बिग डेटा इज आई थिंक क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप उसको बिग डेटा जो है, बिग डेटा को आप किसी भी चीज से रिलेट करके यू कैन पिक अप एनी एग्जांपल एंड कंटिन्यू डिस्कसिंग, राइट? सो नॉर्मली आई थिंक देयर वर सम स्टूडेंट्स आल्सो हु फेल्ट के इट वुड बी बोरिंग to do assignment and bid on the same, but I thought it was useful because आपका जो lag कर रहा था part, we could discuss that, right? So अच्छा, all right, आपसे जो मैं एक शॉपिंग वाला जो पॉइंट आपसे मैंने डिस्कस किया था उस पे लेट्स ट्राई लुकिंग एट इट। क्या नाम है आपका? मरियम। हाँ, शॉपिंग के लिए जो मैं आपसे बात करी थी वो ये था कि आई सेड कि अगर आप ट्रेडिशनल शॉपिंग देखेंगे फॉर इंस्टेंस, तो होता ये था कि आप बाटा की शॉप पे गए, वहां पे लिखा हुआ 1295, सर्विस की शॉप पे गए 1299, वो 1 पैसा और 5 पैसा वाला जो चक्कर है। एंड आई सेड कि ट्रेडिशनली इट वाज हैपनिंग कि वो उसको जो वर्ड ऑफ एलीट था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो फेसबुक और ये बाकी सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग आ गई हैं उसकी वजह से सॉफ्टवेयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू डू व्हाट, टू असेस बिग डेटा इंस्टेंटली। कि फॉर इंस्टेंस द सॉफ्टवेयर नोज कि इस वक्त इस प्रोडक्ट को परहैप्स 2000 पीपल आर अप्रोचिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, राइट? और सॉफ्टवेयर जो है वो उसको आप इतना स्मार्टली प्लान कर सकते हैं कि इट वुड नो कि जी फॉर इंस्टेंस एट टाइम्स लिखा आ जाता है कि जो कि आपने शायद टेली मार्केटिंग में ज़्यादा देखा होगा कि इफ़ यू प्लेस ऑर्डर राइट अवे वी विल गिव यू 50% डिस्काउंट। सो सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर ये चीज़ें बहुत तेज़ी से गेज कर रही होती है, जबकि इफ़ यू आर डूइंग इट with you know, like if people are doing it otherwise, so it will take forever to आपका to analyze data and to make decisions. जी We talked about how big data is easy to identify. visual data, not all data. Yes, big data is difficult to identify because आप बाकी सारे को भी कह सकते हैं, but you can say कि text is developed faster, right? But when we see pictures of different products, we can use it as like Google Images and stuff like that and scan them to know what product it is or what brand it is from, and you know the basic general information. वो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इमेज विल नॉट नो, इमेज विल नॉट नो कि ये जो दो गाड़ियां क्रैश हुई आपस में,
ये फिल्म में क्रैश हुई है या ये रियलिटी में क्रैश But हुई then है? again, if you Google it, हाँ then like, मतलब कि अगर if there's a crash in a movie and you take that picture and you Google it, you use. वो उसको कर देगा. आई एम सेइंग कि वो उसको विद टाइम दे आर ट्राइंग टू डेवलप इट. सो ऑल इट सेज कि विजुअल डेटा इज relatively difficult to identify. नहीं समझ आई. Because see, I have. देखिए ना आपने वॉइसेस को काफी पहले कर लिया, टेक्स्ट को काफी कर लिया, इमेजेस जो हैं इमेजेस को यू आर ट्राइंग टू डेवलप के इमेजेस को किस तरह आइडेंटिफाई करना है. सो बेसिकली प्रिसिजन तो इंक्रीज हो रही है. But then again, अगर हम किसी को अगर हम कह रहे हैं कि ये conversation तो voices to be identified kind of like because sometimes if a person is calling you. फॉर एग्जाम्पल माई वॉइस इज वेरी डिफरेंट टुडे. Yeah, आपको yeah, अंदाजा हो people use हम नाक बंद है. मेरी नाक बंद है बेसिकली. But people सो use different filters on their voices because मतलब कि अगर let's just take a bank robbery. If a person who is holding people hostage inside the bank, they're not gonna call with their like their voice. They're gonna put on filters. For instance, we saw it in Money Heist. हाँ How the professor called the people with multiple filters on his voice. So it was very hard to identify who it was. तो अगर हम किसी चीज को कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं पर किसी के विजुअल डेटा को उसको कॉम्प्लेक्स तो फिर ऑडियो डेटा तो कॉम्प्लेक्स है. डेफिनेटली है. वो आपको सिंपली ये कह रहा था कि विजुअल डेटा इज डिफिकल्ट टू एज अपोज टू अदर्स. तो बाकी भी हैं, लेकिन हर चीज के लिए आप उसको कहीं ना कहीं आपके पास देखें ना, अगर एक चीज डेवलप किया तो उसका ऑपोजिट भी जरूर डेवलप किया होगा, एडिंग इट एंड रिमूविंग इट. तो फॉर इंस्टेंस अगर आई डोंट नो कि अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, it's not giving me the option, but it will perhaps give me the option to, on my computer it gives me the option to remove highlight, right? So basically मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि वो simply आपको ये कह रहा है कि जो computers हैं, कंप्यूटर की वजह से it has become far more faster कि आप उसको डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, एनालिसिस जो है वो फास्टर है, काफ़ी स्पीडी है. फॉर इंस्टेंस मेकिंग एन ऑफर टू अ प्रोस्पेक्टिव बायर कि इफ़ यू बाय दिस राइट नाउ, तो बायर को आपने स्पेसिफिक प्राइस ऑफर कर दी राइट अवे, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है या सॉफ्टवेयर है वो उसको ज़्यादा तेज़ी से एनालाइज कर रही है. अगर आपने स्टॉक को निकालना है एंड यू से कि आई हैव 1000 पीसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर शर्ट और प्रोडक्ट और व्हाटएवर, तो आप उसको इंटरनेट के थ्रू बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं ना, इंस्टेड अदरवाइज यू कीप थिंकिंग कि मैं इसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ. ऑल इट इज़ सेइंग कि जो आपका सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर है या इंटरनेट है, it has not only created the data of the product, it has also created the data of the buyers or prospective buyers. तो उन दोनों बिग डेटा को आप कितनी स्पीड से लिंक अप कर सकते हैं, विच इज़ इवन ग्रेटर. और जो इसमें मुख्तलिफ जगहों पे आई वॉज सीइंग कि इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के वोकेबलरी इस्तेमाल की हुई थी. आप उसको जस्ट ट्राई लुकिंग एट दीज थिंग कि ये images depicting storm related damage to the building environment or otherwise, मुख्तलिफ किस्म के आप ठीक है. सो आप उसको एनालाइज तो कर सकते हैं कि जो मुख्तलिफ इमेजेस हैं. फॉर इंस्टेंस यू कैन से कि सॉफ्टवेयर परहैप्स कैन टेल यू कि डैमेज किस तरह का था या डेथ्स किस तरह की थी, तो वो एनालिसिस जो है वो उसके अंदर डेफिनेटली हो जाएगी. ठीक है जी. एनी अदर कमेंट? आपको फिलहाल ये कह रहे हैं कि जो अमंग वेरियस वेब्स जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें परहैप्स ट्विटर इज़ द फास्टेस्ट, जिसमें आप इंफॉर्मेशन साइट पे किसी भी सिचुएशन की जो है, फॉर इंस्टेंस अगर जो बाइडन या ट्रंप में से जो भी whoever loses or wins today, तो वो सबसे स्पीड से गालबन ट्विटर से राइट अवे सर्कुलेट हो जाएगा. और एट द सेम टाइम जो नंबर्स का जो कंफ्यूजन आ रही है, फॉर एग्जांपल सम पीपल हैव बीन
saying कि जी जो बाइडन ने 253 सीट्स स्टेट्स 253 4 हो गई है। हाँ वो सुबह दोनों आ रहे थे ना, 253 भी आ रहा था तो 264 आ रहा था, लाइक डिफरेंट सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विच मीन्स कि अगेन जो क्वेश्चन है प्रिसीजन का, डिटेल का, स्पीड का, स्पीड तो, और आई थिंक आई परहैप्स मेंशन्ड इट अर्लियर कि रियल टाइम डेथ स्कोर के नाम से तो फॉर इंस्टेंस यूएस वेबसाइट है, हमने उस दिन वर्ल्ड मीटर खोल के देखा था, तो वर्ल्ड मीटर पे भी लेस देन अ सेकंड में डेटा चेंज हो रहा था, और यू कैन अंडरस्टैंड कि ये द डेटा इज परहैप्स आल्सो टेलिंग यू कि ये चाइना में ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है या इंडिया में ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो बेसिकली जिसको फिर अगेन ही कीप सेइंग कि जी यू कैन कंपेयर वेरिएबल्स, और उन्हीं वेरिएबल्स को अगर आपने फॉर एग्जांपल इकोनॉमी या पॉलिटिक्स के साथ कोरिलेट करना हो तो आपका दिस विल डू इट फास्टर। सो बिग डेटा की वो जो प्रिसीजन की वो बात कर रहा है ना, सो यू कैन से कि जी अगर हम कंट्री डेटा कंपेयर कर रहे हैं, जीडीपी इकोनॉमिक्स या सारा कुछ जो बिग डेटा कंपेयर कर रहे हैं, इट विल बी फार मोर फास्टर थ्रू द नेटवर्क। और आप फिल्टर आउट करते हैं इस पूरे के अंदर, आपको यू विल कीप फाइंडिंग कि आपको वो मुसलसल ये बता रहा है कि फॉर इंस्टेंस विंडो शॉपर्स और तरह के लोग होते हैं और बायर्स और तरह के होते हैं, बट इट विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ ऑफरिंग यू देन एंड देयर कि इफ यू डू इट नाउ, तो which is faster, and in that sense it says कि जो word of elite था उससे ज़्यादा जो public word है that has become important, which means कि आपकी जो digital age है उसने उसको reverse कर दिया ना। डिजिटल जो है डिजिटाइजेशन में एक जो प्रोसेस होता था कि वर्ड ऑफ एडिट इज इम्पॉर्टेंट, उसको आपकी डिजिटलाइजेशन ने उसको रिवर्स कर दिया है। सो नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स ऑफ मैसेस बिकॉज इंटरनेट वुड बी डूइंग इट ऑल द टाइम। सो वो आपको ज़्यादा नंबर्स जो हैं, ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, अटेंडेंस अभी लगा के आप फॉर इंस्टेंस ये आप देखें ना, ये आपको डिफरेंट किस्म की वोकेबलरीज वगैरह ऑफर कर रहा है। तो अगर आप हरिकेन डेटा ही स्कैन कर रहे होते जो सैंडी हरिकेन के हवाले से उसने बात की है, तो आपके अगर आप चैट में या इमेजेस में ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल्स डैमेज, रेन, फूड, गियर, एड फॉर एग्जांपल, मुख्तलिफ किस्म की एनजीओज एड्स देना शुरू कर देती हैं कि ज़लज़ले के लिए हमारे थ्रू चीज़ें भेजें, गज़ाइयाँ हमें देते हैं, कपड़े हमें देते हैं, फूड देते हैं। सो यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देयर। तो बेसिकली आपको जो सॉफ्टवेयर है उसको फिर डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर आपको फास्टर कर देगी, और आपने जो भी ठीक है, और images that fit multiple codes were double coded। तो सिंपली वो आपको सिर्फ यही कह रहा है, फॉर इंस्टेंस उसने इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं, ये तो खैर अपनी इस आर्टिकल के हवाले से कह रहा है कि अगर आप वेरिएबल्स को ये नाम दे रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल एड, एनिमल एक्सेट्रा, ये सारे वेरिएबल्स ही हैं जो लेफ्ट साइड पे उसने लिखे हुए हैं। तो सिंपली आपको वो ये कह रहा है कि आप कोडिंग कर लेंगे या एल्गोरिदम जो भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर वुड ऑटोमेटिकली आपको एनालिसिस जो है वो फास्ट ही करके देगी। सो बेसिकली वो आपको सिंपली इस सिलसिले के अंदर सिर्फ ये कह रहा है कि यू कैन डू दिस। ओके, सो ये अगर आप इमेजेस देख रहे हैं फूड एंड पीपल, सो प्रॉबली देयर इज़ अनदर फीचर जो कि आई थिंक कि आप जब अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के हवाले से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर इज़ ऑफन ट्राइंग टू फाइंड आउट कि यू आर नॉट अ रोबोट, तो वो आपसे पूछ लेगा कि सारे इस तरह की इमेजेस आइडेंटिफाई करें। सो यू कैन स्टिल से कि अगर ये काम वो कर रहे हैं या मुख्तलिफ whoever is trying to do it, तो ऑब्जेक्टिव इज प्रिसीजन ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि जैसे ही आप इसको आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि नॉट ओनली दैट यू आर हेल्पिंग इन क्रिएटिंग डेटा, बट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट।
Any other question? Okay. अगर आपको दो असाइनमेंट सेम आ रहे हैं हाँ, दोनों को 0 दूंगी। जो जिसको पहले ए दिया उसको वापस एफ कर दूंगी। वो मुझे पता नहीं था ना दोनों में से किसकी पहले, एक की पहले चेक कर ली, उसको ए दे दिया, दूसरी सेम आ गई, दोनों का एफ हो गया। ए को एफ कर दूंगी ना। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो ये पक्का है हो गया हाँ डेफिनेटली हो जाएगा। दो असाइनमेंट्स अगर सेम हो गई, नॉर्मली आई रिमेम्बर के पिछले असाइनमेंट में क्या पढ़ा। दोनों के आइडिया सेम इतना भी सकते हैं नहीं मैंने देखिए हारिस देखिए आई वॉज रीडिंग द असाइनमेंट ऑफ वन स्टूडेंट, उसको मैंने दिया बी, इस क्लास में से नहीं है, नॉट फ्रॉम डिजिटल कल्चर, फ्रॉम अनदर क्लास। जो मैंने नेक्स्ट असाइनमेंट उठाई, आई थॉट कि आई वॉज रीडिंग सिमिलर आइडियाज। लैंग्वेज वॉज डिफरेंट बाय द वे, लैंग्वेज फर्क थी क्योंकि उसने उस एक स्टूडेंट ने दूसरे के काम को रिफ्रेज करके लिखा था, पैराफ्रेज करके। बट आई इंस्टेंटली नो कि ये दोनों असाइनमेंट सिमिलर हैं, पैराफ्रेजिंग के बावजूद आई न्यू कि दे आर सिमिलर, सो आई टेक्स्टेड टू बोथ ऑफ देम कि आई एम कैंसलिंग द असाइनमेंट। उनमें से आप कह सकें तो वन वॉज सिर्फ एक लड़की का मुझे जवाब आया एंड शी सेड कि मैम आई वॉज रनिंग लेट एंड आई आस्क्ड प्लीज डोंट डिडक्ट हर मार्क्स बिकॉज आई चेंज्ड हर असाइनमेंट इनटू माइन बाय रीराइटिंग इट, क्योंकि आइडियाज वही थे। सो एनीवे स्टूडेंट इन ऑल हर ऑनेस्टी डिड मेंशन कि उसने किसी और का काम लेके रीराइट करके दे दिया था। तो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है and that's why I'm insisting कि जब आप when I ask you to pick up a video, तो ये कैसे possible है कि in a long video जो कि आप चंपा एंड चंदेली is 25 minutes long, why should two students pick up similar scene for discussion or similar issue for discussion? Identity theft या fake identity was one issue in it, but there were also digital relations between India and Pakistan. तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि डिजिटल जो चेंज आई है डिफरेंसेस में, डिजिटल डिफरेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर डिफरेंसेस, और फिर डिजिटल रिलेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलेशंस। तो वो तो आप ये बात कर सकते हैं ना। आई थिंक कि जिन लोगों ने इस चीज़ को टच किया, दे हैड रिटन हार्डली 1 or 2 लाइन्स ऑन फॉर एग्जांपल पाक इंडिया रिलेशंस, एंड इट लुक लाइक कि वो लाइन उन्होंने अखबार के आर्टिकल में पढ़ी होगी, क्योंकि चंपा एंड चंदेली के ऊपर अखबार आर्टिकल्स ज़रूर आए हैं। चंपा एंड चंदेली पे स्टूडेंट्स हैव बीन राइटिंग आई वर्ड टू ऑफन विच लुक लाइक सलमान शाहिद इंटरव्यू के स्टूडेंट ने कॉपी पेस्ट करते हुए उस इंटरव्यू की लैंग्वेज तक चेंज करने की कोशिश नहीं की कि I am doing this and somebody else is doing this. So it was very obvious कि student has copied pasted the Salman Shahid's interview in the form of his assignment. आप सलमान शाहिद को कोट कर सकते हैं कि सलमान अगर आप डिजिटल डिफरेंसेस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आपको जो रियल डिफरेंस है उसको डिजिटल डिफरेंस से टैली करके डिस्कस करना पड़ेगा कि हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। I think I did mention that, for example, my grandfather could never communicate with his family in India, right? क्योंकि communication इस तरह की थी ही नहीं. Communication is different in the new millennium. So if people were left behind or we came here, we can now communicate with them and their children also. So you can say that families are communicating, people are communicating, and differences are not the same. जो कि एक हमेशा से एक कमेंट आता रहता है कि स्टेट नैरेटिव इज डिफरेंट फ्रॉम पीपल्स नैरेटिव। पीपल वांट रिलेशनशिप्स, स्टेट्स जो उसका डायलॉग नहीं था उसमें कि मुंह से बारूद की बू जब तक नहीं आती हमें हिट्स नहीं मिलते, और सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ पॉइंट दैट नीड्स डिस्कशन कि पाक इंडिया रिलेशन हिस्टोरिकली क्या था और डिजिटली क्या है, राइट? So which means कि writing a line which somebody has read in a newspaper article or a review of the film is not good enough, but it gives you a trigger.
आप उसको कहेंगे कि जी फॉर इंस्टेंस हामिद मीर सेड दिस एंड दिस अबाउट दिस पर्टिकुलर फिल्म, और फिर उसको आप खुद पर्सनली डिस्कस करते रहेंगे. दैट्स वेयर आई से कि आई वांट टू रीड what you are thinking. Your in some cases personal voice was totally missing from the assignments. तो I want to read कि आपके personal views क्या हैं on your assignments, and I think I repeated it in the first class and second उसमें कि there are 3 things I'm looking for: reality, digital representation and जो आपने लिटरेचर उठाना है वो तो है ही डिजिटल कल्चर के ऊपर. डिजिटल और डिजिटल का वर्ड आप डिजिटल कल्चर, डिजिटल सोसाइटीज, डिजिटल सब कल्चर्स. सो दिस इज प्रॉबली एन इमर्जिंग सब कल्चर. उसको खुद थ्योराइज करने की कोशिश करें. व्हाट यू आर रीडिंग समबडी हैज थियराइज्ड इट एंड यू आर इन द प्रोसेस ऑफ थियराइजिंग योरसेल्फ, राइट? सो यू ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यू क्रिएट योर ओन थियरी, यू ऐड योर थियरीज. ठीक है. अब ऑल राइट, आप फॉर इंस्टेंस आप ये देखिए ना कि यहाँ पे वो जो ऊपर इसने वेरिएबल्स दिए हुए थे, उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट उसने इसको एनालाइज किया हुआ है कि 15,924 इमेजेस में से एडवर्टीजमेंट्स कितने हैं, राइट? हरिकेन के दौरान एडवर्टीजमेंट्स कितने हैं? लाइक आई सेड कि आपने लोगों को हेल्प करना है या सपोर्ट करना है, व्हाट यू नीड टू सेंड, तो आपने उसको एडवर्टाइजिंग की शक्ल में दे दिया. तो दे आर सेइंग कि हरिकेन एनालिसिस में यू फाइंड 1.6% ऑफ. डेटा एनालाइज कर लिया ना आपने. जो पीछे आप लिस्ट देख रहे थे दैट वाज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, और जो इमेजेस हैं उनको उन्होंने सिंपली हो. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसको यू आर डूइंग इट मैनुअली और यू आर डूइंग इट इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है. और फिल्ट्रेशन आई सेड के इम्पॉर्टेंट होती है. पीपल आउटसाइड, हाँ मेरी तो, मैं तो अपनी आवाज़ खुद भी नहीं पहचान रही थी आज सुबह. ये नहीं हो सकता है, राइट? सो अटेंडेंस लगा लेती हूँ. देयर वर, सिर्फ आपको मैंने यहाँ पे मेथड में एक चीज़ छोटी सी बात मैं करना चाह रही थी, एंड आई वंडर के बात बढ़ना जाए. ऑल राइट. ठीक है. आपको वो सिंपली आपसे मैं ये कही थी कि फिल्टर आउट करना उसमें बिकम्स इम्पोर्टेंट. ठीक है. let's discuss your नहीं, आप इसी को रीडू कर लें. You have some data, all it says compare it with a real person and compare digital with real identity, digital identity versus real identity. तो मैंने आप हाँ किसी के साथ करें, अपनी पर्सनल लाइफ से कर लें. यू हैव ऑब्जर्व सो मेनी पीपल, उनके हवाले से कर लें. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई थिंक प्लीज लुक एट द क्वेश्चन पेपर, राइट? आपसे मैंने कहा है कि टाइम लिखा हुआ है मैक्सिमम 11 बजे ऑन 20th. आपकी क्लास का टाइम है 11 बजे ना. और जो स्टूडेंट्स हिस्टोरिकली एब्सेंट होते हैं उनकी, हाँ आपको वेंसडे को आने की ज़रूरत नहीं है फॉर सबमिटिंग दिस एग्ज़ाम. आई सेड अपलोड इट. और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कैंपस में मौजूद हैं तो आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट दोनों एक्चुअली सबमिट करनी है, लेकिन सॉफ्ट टाइम पे अपलोड कर दें और हार्ड जो है वो ASAP हैंड ओवर कर दें. उसके बाद इट सेज APA, इट सेज आपको प्लीज़ डबल स्पेस यूज़ करें असाइनमेंट्स में, और कह रहा है कि जी आप हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपीज दें. आपको ये कह रहा है कि आप हार्ड कॉपी बेशक ट्यूसडे को दे दें क्लास में. आपका जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग
यहाँ पे ये देखें, इट सेज प्रोवाइड सीन डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइड सीन डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कस अ डायलॉग और टू। जिया जिया के साथ उसमें पता नहीं आपने कितनी लंबी लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस दी हुई है, फेशियल एक्सप्रेशंस जो कि जिया जिया कर सकती है। एंड यू आर प्रोबेबली सेइंग कि वो जिया जी आपकी, अच्छा कितने थे फेशियल एक्सप्रेशन? आई थॉट ही डिड इट टू। जी कितने थे फेशियल एक्सप्रेशन? देयर वाज अ लिस्ट कि जी जिया जिया इतने रियल एक्सप्रेशन दे सकती है, राइट? Perhaps a lot more. आपने आप अब ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए ना। इफ इट इज योर असाइनमेंट, आपको यू शुड बी फेमिलियर विद योर कंटेंट। तो ये तो बड़े बेसिक वर्ड्स हैं कि अगर रियल ह्यूमन हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, सो प्रोबेबली दे हैव कैप्चर्ड 80 समथिंग फॉर जिया एज वेल। आपको हमने वो जो कौन सा रोबोट था जिसको हम सोफिया, सोफिया वाज फ्लर्टिंग विद विद in a particular video, right? और आप उसको और फिर एक और था जिसमें हमने वो देखा था कि वो the character has a relationship with some computerized person जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड द पर्सन सो वेल, राइट? सो बेसिकली वो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से ही एंड्स अप इन अ रिलेशनशिप, और उसका आप डिजिटल रिलेशनशिप्स। सो और फिर कॉन्सेप्ट उसके अंदर जो था वो ये था कि सच रोबोट्स और कंप्यूटर्स जो हैं वो दे गेट टायर्ड ऑफ ह्यूमन स्टूपिडिटी और स्लो स्पीड एक्सेट्रा, कि बात समझ ही नहीं आती, एंड दे ट्राई टू टेक ओवर, राइट? सो बेसिकली वो जो भी टेक ओवर कर लें, तो यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट थ्रेट्स एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस कि आप उसको क्या करेंगे। आई सेड कि यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट नजर आ रहे हैं राइट नाउ, एंड प्लीज 24th को एब्सेंट ना होइएगा, 24th नवंबर, बिकॉज दैट्स वेयर वी बिगिन प्रेजेंटेशंस। सो फॉर 24th आई वुड सजेस्ट कि जो आपका जो भी आप पेपर लिख रहे हैं उसके 5-7 स्लाइड्स बना लें। स्लाइड्स को टेक्स्ट से भरा होना जरूरी नहीं है, आपको पॉइंट पता होना चाहिए, व्हाट पॉइंट आई विल डिस्कस, एंड यू कैन एक्चुअली पिक अप अ सीन। सीन ड्यूरेशन शैल नॉट इंक्रीज, शैल नॉट एक्सीड 30 सेकेंड्स। 2 दिखा रहे हैं तो 15 सेकेंड बीच, ठीक है? सो वी 7 मिनट्स, 5 to 7 minutes। जो आप एग्जाम देंगे उसकी प्रेजेंटेशन देंगे, 5 to 7 minutes। जी आप अगर नहीं आएंगे तो ऑनलाइन दे देंगे। नहीं, मिड टर्म की प्रेजेंटेशन होगी। मिड टर्म से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डेवलप कर लीजिएगा, सो यू कैन गिव योर प्रेजेंटेशन। हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपकी प्रेजेंटेशन कोई और देगा तो हाउ वुड आई नो कि आपने एग्जाम खुद लिखा? When you present, I instantly learn कि how much familiar you are with your data. So that is most important. So I want presentation पे तो आपकी your grip on your content basically, और आपने लिटरेचर उसमें जरूर दीजिएगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपने जिया का काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन दी भी हैं, तो लिटरेचर तो आपके जो गूगल क्लासरूम में है वहाँ से यूज़ करें। गूगल क्लासरूम में आई हैव अपलोडेड सो मेनी पेपर्स, उनमें से कॉन्सेप्ट्स उठाएं, उसको चाहे कोट्स कर लें या पैराफ्रेज कर लें, ठीक है? एंड आई सेड कि कोट जो है वो पैराग्राफ के अंदर 40 वर्ड्स लिमिट होती है, और अगर 40 वर्ड्स से ज़्यादा आप कॉपी कर रहे हैं तो वो इंडेंटेड पैराग्राफ होता है अप टू 80 वर्ड्स, ठीक है? सो यू शुड नो दीज थिंग्स। हाँ, आप उसको 2000 कर देती हैं, दैट इज फाइन, बट आप 1000 से ज्यादा लिख देती है ना। आपने 1500 लिखे, 2000 लिखे, इसमें ऊपर वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं था। अच्छा, मेक पे भी 1000 प्लस लिखा हुआ है, ज्यादा होना चाहिए था। नहीं, इसको 1000 से रिड्यूस नहीं हो सकता, 1000 प्लस ही लिखा हुआ है। मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि कंसाइज राइटिंग करें,
कंसाइज राइटिंग करें, और आई सेड रियलिटी रिप्रेजेंटेशन डिजिटल एज आपके, एंड लिटरेचर डेफिनेटली फ्रॉम क्लासरूम। यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, आई एम श्योर कि प्लेंटी ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल ऑनलाइन। हर पे नहीं होगा शायद इतना, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप गूगल के आर्टिकल्स देख रहे होंगे ना, मैं एकेडमिक राइटिंग की बात कर रही हूँ, तो मैट्रिक्स पे आई एम श्योर कि यू कैन फाइंड एकेडमिक आर्टिकल्स टू।